आज हम बात करेंगे मुख्य हिमालय के गर्भ में रहने वाले दुनिया से कटे हुए हिमयोगियों की, जो 12 महीने हिमालय पर ही वास करते हैं। चाहे बर्फ आच्छादित पहाड़ हो या बर्फीले तूफान या बिना किसी ऊनी कपड़ों और भौतिक संसाधनों के हिमालय में बसे अलग अलग तीर्थ स्थानों पर अपना डेरा जमाए रहते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे कई ऐसे मंदिर हैं जो शीतकाल में बर्फबारी के चलते बंद हो जाते हैं और तब केवल वहां भगवान शिव और हिमयोगी ही विराजमान रहते हैं। ऐसे ही केदारनाथ 11,500 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। उत्तुंग हिमधवल चोटियों की तलहटी पर बसे केदार को पुराणों में दलदल कहा गया है। 2 ग्लेशियर के मुहाने में स्थित ये भूमि सदियों से ऋषि मुनियों को योग, ध्यान और साधना के लिए आकर्षित करती आई है। इस भूमि में चमत्कारिक शक्तियां और रहस्यमय विद्यमान है। 2013 की आपदा के बाद भी हिमालय के शिव धाम में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई है। कपाट खुलने के बाद हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही दीपावली के बाद श्री केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो फिर धाम में सन्नाटा पसर जाता है। कुछ समय तक तो वहां विभिन्न कार्य कर रहे मजदूर ही रहते हैं और जब बर्फ और पड़ जाती है तो फिर पूरे धाम में वीरानी सी छा जाती है। ऐसे समय में भी केदारनाथ धाम में केवल हिमयोगी साधना में लीन रहता है। चाहे बर्फबारी हो या घनघोर वर्षा, हिमयोगी केदारनाथ में अडिग रहते हैं। वहां के एक हिमयोगी ने बताया कि वे जब केदारनाथ आए तो उनका मन यहीं रम ही गया। उनके यहाँ आते ही उनके मन में शिव आराधना बस गई। उसके बाद वे 2013 की आपदा के बाद यहाँ 4 महीने तक रहे। वे कहते हैं कि वे सन्यासी बनने के लिए नहीं आए थे, वो तो साधना करने आए थे। धीरे धीरे उनके केश बढ़ गए और उन्होंने साधु महात्मा के कपड़े पहन लिए। ललित दास जी ने गरुड़ चट्टी में भी कुछ समय योग साधना में समय बिताया। केदारनाथ में वे हर दिन मंदिर प्रांगण में भी जाते हैं। ये योगी 19 वर्ष की आयु में भगवान की खोज में निकल पड़े थे। हिमालय में विचरण करते हुए उनकी मुलाकात मानसरोवर में श्री स्वामी अभिराम दास जी से हुई। फिर तो वो उनके साथ कैलाश मानसरोवर से लेकर अमरनाथ तक यात्रा करते रहे और जीवन, दर्शन और साधना के रहस्यों को सीखते रहे। 2013 के बाद से ही वे केदारनाथ में प्रभु की साधना में लीन हो गए। वे कहते हैं कि हिमालय तपस्या के लिए सर्वोत्तम स्थान है। यहाँ खुद प्रभु का वास है और केदारनाथ का तो खुद भोलेनाथ के जागृत दिव्य स्थान है ही। ये हिमयोगी केदारपुरी में पुराने पैदल मार्ग में रामानंद आश्रम में पिछले कई वर्षों से निवास करते हैं। इस स्थान में साधु महात्माओं के रहने की व्यवस्था की जाती है। इनके अलावा कोई श्रद्धालु भी आ जाए तो उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था की जाती है। आश्रम में अभिराम दास जी और रामदास जी उनके साथ साधना में रहते हैं। रामदास जी कहते हैं कि उन्होंने इन हिमयोगी से बहुत कुछ सीखा है। उनका जीवन प्रभु और श्रद्धालुओं की सेवा में बीत रहा है। कपाट बंद होने के बाद 15 से 20 फीट बर्फ में योग साधना करना आसान नहीं है, और वो भी जब तापमान -डिग्री में चला जाता हो। ये हिमयोगी केदारनाथ धाम में मुख्य मंदिर से मंदाकिनी और सरस्वती नदी के संगम से 200 मीटर की दूरी पर रामानंद आश्रम को संचालित करते हैं। ये आश्रम धाम में कई सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यों को भी करता है। प्लास्टिक सफाई अभियान और श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की सुविधा भी की जाती है। हिमयोगी कहते हैं कि साधक वही है जो हिंसा ना करे। महज साधु महात्मा की तरह वेशभूषा पहनने से कोई भी साधक नहीं होता। पहले एक मनुष्य बनकर साधना और तप के मार्ग पर चलना पड़ता है। एक अच्छा इंसान ही अच्छा साधक और सन्यासी होता है। केदारनाथ 3 तरफ से ऊंची चोटियों से घिरा है। 2700 मीटर से लेकर 6950 मीटर की ऊंचाई में फैले 67 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्र है। यहाँ सर्दियों में कभी 50 फीट तक बर्फ गिर जाती है। कपाट खुलने पर श्री केदारनाथ की पूजा अर्चना श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है और जब 6 महीने बाबा खुद ही साधना में लीन रहते हैं तो देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा की जाती है। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। इस घाटी का 23% क्षेत्र बर्फ से हमेशा ढकी रहती है।
ये घाटी अंग्रेजी के यू आकृति में बसी हुई है। घाटी में विभिन्न प्रकार के फ्लोरा और फौना मौजूद हैं। यही मंदाकिनी नदी भी चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, जो कंपेनियन ग्लेशियर से सरस्वती नदी में जा मिलती है। इसके अलावा मधुगंगा और दूधगंगा भी इसमें शामिल होती है, जो मंदाकिनी नदी के प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। केदारनाथ क्षेत्र ग्लेशियर के रिसाव और बोल्डर के डिपॉजिट से बनी हुई है। सर्दियों के समय हाड़ कंपाने वाली ठंड में भी ये हिमयोगी भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपका मन पर नियंत्रण है तो सब नियंत्रित स्वतः हो जाता है, और इसी के अनुसार शरीर एक सूक्ष्म जीव की तरह प्रकृति के रंग में रंग जाता है। फिर ठंड, गर्म और बारिश से कदापि दिक्कत महसूस नहीं होती है।